हम देखेंगे मोटरयान अधिनियम 1988 एक्ट नंबर 59 ऑफ 1988 अध्याय 3 की धारा 32। धारा 32 में है कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निशक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण, उसको वापस लेना, रिवोकेशन। यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति लाइसेंस का धारक किसी ऐसे रोग या निशक्तता से ग्रसित है जिससे कि उसके ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने की संभावना है, तो कंडक्टर लाइसेंस किसी भी समय किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहरित किया जा सकेगा, वापस लिया जा सकेगा ऐसा लाइसेंस। और जब किसी कंडक्टर लाइसेंस को प्रतिसंहरित करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने कंडक्टर लाइसेंस दी थी, तब वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को लाइसेंस के ऐसे प्रतिसंहरित करने की संसूचना देगा। परंतु किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरित करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। परंतु में क्या है इसमें कि किसी लाइसेंस को प्रतिसंहरण करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का भी अवसर देगा, उससे पहले वह उसको रिवोकेट नहीं करेगा, मतलब वापस नहीं लेगा जब तक कि उसको सुनवाई का अवसर न दे दे। अब है धारा 33। धारा 33 सेक्शन 33 कंडक्टर अनुज्ञप्तियों से इंकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपीलें। इंकार करने वाले आदेश तथा उनसे अपीलें, तो उपधारा 1 में क्या है कि जब अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीकरण करने से इंकार करता है, क्या करता है, नवीकरण करने से इंकार करता है, अनुज्ञप्ति देने से इंकार करता है या उससे प्रतिसंहरण करता है, वापस देता है, लौटाता है, तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना आवेदक या धारक को दी जाएगी, जिसमें ऐसे इंकार या प्रतिसंहरण के कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे। उपधारा 2 उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति अपने आदेश की तामील होने के 30 दिन के भीतर, कितने 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे और उस प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया है सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील का विनिश्चय करेगा, और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आबद्ध कर होगा जिसने वह आदेश दिया था। धारा 34 में है अनुज्ञापन प्राधिकारी की निरहरित करने की शक्ति, डिस्क्वालीफाई करने की शक्ति। उपधारा 1 यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की यह राय है कि कंडक्टर के रूप में किसी कंडक्टर धारक अनुज्ञप्ति के धारक के पूर्वाचरण, मतलब पहले के आचरण के कारण यह आवश्यक है कि उसे कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने अथवा अभी प्राप्त करने से निरहरित कर दिया जाए, तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उस व्यक्ति को कंडक्टर लाइसेंस धारण करने या अभिप्राप्त करने से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी निरहरित करने का आदेश दे सकेगा। उसे डिस्क्वालीफाई करने का आदेश कब दे सकेगा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो 1 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। इसमें परंतु है कि परंतु अनुज्ञप्ति के धारक को निरहरित करने से पूर्व, उससे पहले क्या होगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का भी उपयुक्त अवसर देगा, तब ऐसा होगा। उपधारा 2 कहती है धारा 34 की कि ऐसे किसी आदेश के दिए जाने यदि कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उस कंडक्टर अनुज्ञप्ति का पहले ही अभ्यर्पण नहीं कर दिया गया है, मतलब सरेंडर नहीं कर दिया गया है, तो उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित कर देगा, सरेंडर कर देगा जिसने आदेश दिया है उसको, और वो प्राधिकारी उस लाइसेंस को तब तक अपने पास रखे रहेगा जब तक निरहरता समाप्त नहीं हो जाती है, हटा नहीं दी जाती है। उपधारा 3 में है कि जब कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारक को इस धारा के अधीन निरहरित करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को ऐसी निरहरता के तथ्य की सूचना देगा।
उपधारा 4 है कि उपधारा 1 के अधीन, इस धारा की उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति अपने आदेश की तामील होने के 30 दिन के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति और उस प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया है सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का विनिश्चय करेगा। और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आबद्ध कर होगा जिसने वह आदेश दिया था उस पर।